मुंबई की दोपहरी थी। गोकुलधाम सोसाइटी के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। जेठालाल हमेशा की तरह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। दुकान में नट्टू काका हिसाब किताब कर रहे थे और बाघा हमेशा की तरह अपने अनोखे अंदाज में ग्राहकों से बात कर रहे थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कार्टून कहानियां आपको मिलती रहें। उस दिन माहौल थोड़ा अलग था क्योंकि शहर में एक बड़ी कार कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर ऑफर निकाला था। ऑफर ऐसा कि जिसने भी कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा उसका कूपन निकलने पर उसे एकदम नई चमचमाती कार मिल सकती थी। सुबह ही कंपनी का सेल्समैन जेठालाल की दुकान पर आया। उसने बताया, जेठालाल जी, हमारी कंपनी एक खास योजना चला रही है। आपकी दुकान से जो भी ग्राहक 50,000 रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेगा उसे कार जीतने का मौका मिलेगा। अगर लकी ड्रॉ में उसका कूपन निकला तो उसे कार मिलेगी और उस कार पर आपकी दुकान का नाम भी छपेगा। जेठालाल की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, वाह भाई वाह, अगर मेरी दुकान से किसी को कार मिली तो अखबारों में हेडलाइन बनेगी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी टीवी जीती कार। फिर तो मेरी दुकान की शोहरत चारों तरफ फैल जाएगी। जैसे ही खबर फैली, गोकुलधाम के लोग एक एक करके दुकान पर पहुंचने लगे। सबसे पहले भिड़े और माधवी आए। भिड़े ने कहा, देखिए गड़ा भाई, हमें तो कार जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर सोसाइटी के कामों के लिए एक नई वॉशिंग मशीन तो खरीदनी ही है। जेठालाल मुस्कुराया, अरे भिड़े भाई, कार जीती तो आप तो सोसाइटी के सचिव हैं, सोसाइटी में ही काम आएगी। इतना सुनते ही भिड़े के चेहरे पर गंभीरता की जगह हल्की मुस्कान आ गई। दुकान में अगला आया पोपटलाल। हमेशा की तरह छाता लिए, माथे पर चिंता की लकीरें। उसने कहा, जेठालाल भाई, मुझे तो कार की बहुत जरूरत है। हो सकता है अगर लड़की वाले देखेंगे कि मेरे पास अपनी कार है तो शादी के लिए हाँ कह दें। जेठालाल ने चुटकी ली। पोपटलाल भाई, पहले कार जीत तो लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा बनने की जगह आप कार ड्राइवर ही बन जाओ। सभी जोर से हंस पड़े, मगर पोपटलाल उम्मीद में ही रहा। उसने एक महंगा कैमरा खरीदा और कूपन ले लिया। दुकान में सबसे जोरदार एंट्री डॉक्टर हाथी की थी। वे मिठाई खाते खाते आए और बोले, जेठा भाई, अगर मैं कार जीत गया तो उसमें पूरे सोसाइटी को घुमा दूंगा, मगर शर्त यह है कि उसमें मिठाई की जगह जरूर होगी। सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। डॉक्टर हाथी ने एक बड़ा रेफ्रिजरेटर खरीद लिया। इतने सारे ग्राहक आ गए, दुकान की बिक्री तो बढ़ रही थी, लेकिन जेठालाल की चिंता भी बढ़ रही थी। वह सोच रहा था, अगर सच में किसी को कार मिल गई तो बढ़िया है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिली तो लोग नाराज होकर बोलेंगे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने धोखा किया। उसने नट्टू काका से कहा, काका, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ड्रॉ फिक्स करवा लो, ऐसा कि किसी गोकुलधाम वाले को ही कार मिले। नट्टू काका बोले, भाई, ये ऑफर कंपनी का है, इसमें हमारी चालाकी नहीं चलेगी। 2 हफ्ते बाद ड्रॉ का दिन आ पहुंचा। गोकुलधाम सोसाइटी का हर सदस्य उत्साहित था। मैदान में सब लोग इकट्ठा हुए। एक बड़ा सा बॉक्स रखा गया जिसमें सारे ग्राहकों के कूपन थे। कंपनी का मैनेजर मंच पर आया और बोला, आज हम एक भाग्यशाली विजेता का नाम निकालेंगे जिसे मिलेगी हमारी कंपनी की नई चमचमाती कार। सबकी सांसें थम गईं। कूपन निकाला गया और नाम आया बाघा। पूरा मैदान हक्का बक्का रह गया। जेठालाल चौंक कर बोला, अरे ये कैसे? बाघा ने तो कुछ खरीदा ही नहीं। मैनेजर ने कहा, नहीं, बाघा जी ने पिछले हफ्ते अपनी होने वाली दुल्हन बबीता जी के लिए 60,000 रुपए का होम थिएटर खरीदा था। सब हंस पड़े। जेठालाल अपना माथा पकड़कर बैठ गया। अब तो सोसाइटी में हंगामा मच गया। बाघा खुशी से कूद रहा था, टप्पू के पापा, अब तो मैं बबीता जी को कार में घुमा सकता हूँ। ये सुनकर जेठालाल के होश उड़ गए। अरे बाप रे, अगर बबीता जी कार में बैठ गईं और अय्यर भाई को पता चला तो मेरी खैर नहीं।
तभी कंपनी का मैनेजर ने फिर माइक पकड़ा और कहा, दोस्तों, असल में ये कार ऑफर एक सरप्राइज है। हमारे नियमों के मुताबिक दुकान मालिक को एक बोनस गिफ्ट भी मिलेगा। जेठालाल की आंखें चमक उठी। उसने सोचा शायद मुझे भी कार मिलेगी, लेकिन मैनेजर ने डिब्बा खोला और अंदर से निकाला एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। बाघा कार जीतकर खुश, पोपटलाल फिर मायूस। भिड़े सोच रहे थे कार सोसाइटी के कामों में आएगी या नहीं, और जेठालाल स्कूटर देखकर उलझन में। ये स्कूटर मैं चलाऊंगा तो लोग कहेंगे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का कार ऑफर था और खुद को मिला स्कूटर। नट्टू काका पीछे से बोले, भाई कम से कम अब दुकान से घर तक का पेट्रोल तो बचेगा। सब लोग फिर से हंस पड़े। इस तरह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के कार ऑफर की कहानी हंसी मजाक और गलत फहमियों के बीच एक यादगार किस्सा बन गई। सोसाइटी लोगों के लिए ये एक उत्सव जैसा था और जेठालाल के लिए एक और मजेदार मुसीबत। दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानियां आपको मिलती रहें।